देखो अनुकरण, इस जो शैशवावस्था होती है ना, उसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है और क्या करता है, खेल कर सीखता है। उसका सामाजिक जीवन है, उस समय जब जन्म लेता है तब शून्य होता है, सामाजिकरण नहीं हुआ। तो सामाजिकरण थोड़ा सा इन लोग को भी बताना पड़ेगा। सामाजिकरण कहने का मतलब है कि बच्चा समाज के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, ठीक है, समाज को जानता है कि नहीं जानता है, वो शैशवावस्था है। तो हम स्किप करते हैं, जहाँ पर आएगा मैं कोशिश करूंगा कि जो नहीं पढ़े वो भी कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा, बाल्यावस्था। देखो तो सबसे पहले बाल्या, ठीक है। ये जो बाल्यावस्था है ये स्टार्ट होती है, रॉस एक आपके बाल मनोवैज्ञानिक थे, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। रॉस के अनुसार 5 से 6 साल का जो बच्चा है बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, और कब तक रहेगा, 12 से 13 साल तक वो बच्चा बाल्यावस्था में रहता है। याद भी करते चलना है, ठीक है, समय भी नहीं है ना, पढ़े याद कर लिए, थोड़ा नोट्स बना लिए, हो गया हमारा, ठीक। तो बाल्यावस्था क्या है, कहां से कहां तक, तो रॉस महोदय के अनुसार 5 ले लेता हूं, 5 से 12 साल तक का बच्चा जो है वो कैसा होता है, तो बालक होता है, यानी बाल्यावस्था के चरण में होगा। रॉस ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, क्लियर है। तो कितने साल तक का बच्चा, 5 से 12 बन जाएगा। अब सुनिए, तो इस अवस्था के ना बाल्यावस्था के उपनाम आते हैं, क्या आते हैं, उपनाम। जैसे हम लोगों ने ना शैशवावस्था में ना उपनाम देखे थे शैशवावस्था के, वैसे ही बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं। जैसे कि ये जो अवस्था है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती, प्रारंभिक। तो आप थोड़ा सोचे कि जो लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूं वो क्यों है, क्योंकि इसी एज में बच्चा स्कूल में एकदम मतलब आपका ऑफिशियली जाना चालू करता है। अभी तक लड़का जो है आंगनबाड़ी जाएगा, प्ले स्कूल जाएगा, उसको पास फेल होने से कोई वैसे भी मतलब नहीं। पहली क्लास है ना, पहली दूसरी क्लास जो है एंटर करता है, यही बाल्यावस्था का चरण जब प्रारंभ हो जाता है तब। तो क्या कहलाता है, इसका उपनाम क्या है, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। किसकी अवस्था, एक और बात बता दे रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, कल हमारा जीन प्याजे होगा। कल हम पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है 3 दिन में उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो आपने पढ़ा ना आज और कल पढ़ेंगे। परसों हम लोग देखो, क्योंकि ये आप नहीं, इसका कभी प्रैक्टिस भी नहीं किए होगे ना, तो सैटरडे को हम लोग पढ़ने के बाद 1 घंटा आधा घंटा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में आते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका बीएड वाला, टेट वाला है, तो वहां के ही प्रश्न लेके आपको प्रैक्टिस करेंगे, देखो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आप समझते चलो अभी के लिए, ठीक है, और देखना एकदम कठिन नहीं लगेगा, वो आसानी से बन जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक। तो देखो सबसे पहले पहला क्या कहलाता है, उपनाम क्या है, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या करता है, आपका ऑफिशियली विद्यालय में, स्कूल में एंटर करता है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद देखो दूसरा, कीचड़ की अवस्था या गंदी अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या अवस्था, गंदी अवस्था या फिर कीचड़ की अवस्था। अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। गंदी अवस्था या कीचड़ की अवस्था, देखो अब ऐड आता था, ठीक है, अगर कुछ अच्छा करने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं, ठीक है, तो लगा दे दाग, ठीक। तो बाल्यावस्था में सही जमता है वो। देखो बच्चा साइकिल में पैसा निकालते रहता है, फिर फेस्टल में धुआता है, तो वो जो देखते हैं ना, वो जो लड़का है छोटा सा, वो बाल्यावस्था में है। कौन से चरण में है वो, बाल्यावस्था के चरण में रहता है, ठीक है। तो वो जो ना उसको नहीं फर्क पड़ता कि कौन धोएगा, मम्मी धोएगी, कितना दुख तकलीफ होगा, वो कीचड़ है तो कीचड़ में घूमेगा, बारिश है तो बारिश में, वैसे वाला है। तो इसलिए इसको गंदी अवस्था या कीचड़ की अवस्था कहते हैं, ठीक है। देखियो ना जो लड़का लोग रहते हैं वो गंदा हो चाहे कुछ हो, सब वो लगा सुबह जाएंगे एकदम मस्त पहने चकाचक और आएंगे तो पूरा गंदा, ठीक है, तो हम मम्मी बदा फिर देना चालू है कि नहीं। तो ये आपका गंदी अवस्था या कीचड़ की अवस्था कहलाती है। किसका, मैं इसका इंग्लिश पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, वो कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखो, जैसे देखे ना ये जो है ना दोस्तों, ये जो है इसी का पूरा इंग्लिश पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक, मिल लीजिएगा ऑफिस में मेरे से। ओके, देखो आरंभिक विद्यालय की अवस्था औपचारिक, ठीक है, औपचारिक अवस्था। गंदी अवस्था स्फूर्ति मतलब जी
बहुत बहुत एनर्जी वाला, देखे हो ना, इतना नटखट आप लोग परेशान हो जाओगे। तो स्फूर्ति की अवस्था भी किसको कहेंगे? आपका बाल्यावस्था को ही कहते हैं। किसकी अवस्था? तो स्फूर्ति का। ठीक, यही पर लिख देता हूं, यही जो लिखा है देखो, जीवन का अनोखा काल। कौन सा काल? अनोखा काल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अभी पढ़ रहे हैं उन लोग तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं, और यहीं पर जीवन का महत्वपूर्ण काल किसको बोलेंगे जी? जीवन का महत्वपूर्ण, है ना, जीवन का महत्वपूर्ण काल किसको बोलेंगे? तो शैशवावस्था को बोलते हैं। ठीक है, देखो एक ध्यान दीजिए, जीवन का महत्वपूर्ण, है ना, इंपॉर्टेंट वाला कौन जाएगा? शैशवावस्था। और जीवन का अनोखा काल कौन सा हो जाएगा? तो ये बाल्यावस्था। देखो एक बात बताओ क्यों ऐसा है। आप कभी भी सोचते होगे कि आप बोलते हो कि मेरे को बचपन में चले जाओ, मैं बचपना जीना चाहता हूं। आप ये नहीं कहते हो कि मैं शैशवावस्था में जाना चाहता हूं, क्योंकि शैशवावस्था में मेमोरी जो होती है स्थायी नहीं होती। आपको शैशवावस्था की बातें एक सपने की जैसा झिलमिल झिलमिल याद होगा। ठीक है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपको उतना स्पष्ट याद नहीं होगा। ठीक, मगर जो बाल्यावस्था का जो चरण है ना, जो स्कूलिंग एज होता है ना, वो आपको स्पष्ट रूप से थोड़ा याद होगा अगर फोकस करोगे तो। और आप वहीं जाना चाहते हो। बच्चा जो है, जो भी बड़े आदमी, वो अपना बचपना जीना चाहते हैं, ना कि शैशवावस्था। ठीक है, ठीक, जहां पर चल नहीं रहे, रेंग नहीं पा रहा है, तो उसको कौन सा जिए, कौन जिएगा, उसको याद ही नहीं। तो बाल्यावस्था जो है, इसीलिए कौन सा काल कहलाता है? अनोखा काल कहलाता है। ठीक है, अनोखा मतलब शुरू से लेकर डोकरा होते तक अपना बचपन लोग याद करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए कैसा है ये? अनोखा बन जाएगा। और ये इसको अंतर कैसे करोगे? जीवन का महत्वपूर्ण काल किसको बोलते हैं? तो शैशवावस्था। शैशवा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत केयर करना पड़ता है। ठीक है, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट, बताया था ना, शैशवावस्था में बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका केयर करना पड़ता है, उसको देखभाल करनी पड़ती है, उसको रखना, सहेज के रखना। अगर नहीं करोगे तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो जीवन भर उसको नुकसान देती है। तो शैशवावस्था इसीलिए कैसा है? तो महत्वपूर्ण। अंतर आ गया समझ में? नहीं तो बोलोगे सर लगभग एक ही जैसा लग रहा है। नहीं है, ये अनोखा है और इसको जीवन भर लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं। ठीक है, इसलिए यूनिक है ये। और ये कैसा है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ठीक, ऐसा मत वो समझना कि लिख दिए हैं तो वो है। ठीक है, समझा दे रहा हूं। उसके बाद देखो, निर्माणकारी अवस्था है। यहां पर एक चीज समझना है, निर्माणकारी मतलब यहां पर अब वो काम करने लगेगा। शैशवावस्था का जो बालक है, ठीक है, वो कोई ऐसा क्रिएटिविटी नहीं करता है, मगर बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो क्या करेगा? काम करना चालू कर देगा, निर्माण करना चालू कर देगा। क्लियर है? ठीक, तो ये निर्माणकारी अवस्था है। यहां पर मेरे को समझाना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूर्त चिंतन की अवस्था। देखो तो ध्यान दीजिए, ये कई बार वर्ड आएंगे। ठीक, बाद में लिख लेना। कौन सा अवस्था? मूर्त चिंतन। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। देखिए ये चिंतन क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है। देखो, एक मूर्त का मतलब समझ लो ऐसा मूर्ति, क्या हो गया? मूर्ति, मूर्ति। और अमूर्त मतलब है मूर्ति नहीं है। ठीक है, तो देखो जब मैं आपको बोलूं, ऐसे बोल रहा हूं, जैसे बोला हाथी, बोला हाथी, ठीक है, बोला हाथी देखे हो, ठीक है, या बोला ताजमहल देखे हो, तो आपके दिमाग में एक चित्र बन रहा होगा, बन रहा है, बना ना, उसी को बोलते हैं मूर्त। क्या बोलते हैं? मूर्ति बन रही है ना। देखो आप कभी कोई चीज जो है, जब भी कुछ भी कोई होता है तो आप उसका चित्र बनाते हैं दिमाग में। वो चिंतन शैशवावस्था में नहीं आता है उसका चित्र, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। इसीलिए बच्चों को दिखा दिखा के पढ़ाते, देखो बेटा ये एप्पल है, एप्पल। तो धीरे धीरे जब एप्पल देखते देखते ना, जब उसको एप्पल बोला जाता है तो एप्पल का चित्र बन जाता है, या वास्तविक में देखेगा तो एप्पल का चित्र बन जाएगा। तो उसको बोलेंगे मूर्त। याद रखेगा, मूर्त। मूर्त मतलब होता है जिसका प्रतिबिंब आपके दिमाग में बन जाए, तो मूर्त चिंतन बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर मूर्त चिंतन या प्रतिबिंब नहीं बनता है ना, तो बच्चा सीख नहीं पाता है। ठीक है, आप अपने ऊपर ही इसको थोड़ा सा वो करके देख लो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाथी घोड़ा पाल, तो आप मान लो हाथी नहीं जा रहे, ठीक है, हाथी बता रहे हैं और आप मुर्गा समझ रहे हो, बनेगा क्या? बिगड़ेगा ना बात। इसीलिए जो मूर्त चिंतन जो होता है, थिंकिंग, जो हमारे दिमाग में ना चित्र बनते हैं ना, वही हो गया कैसा चिंतन है? मूर्त चिंतन। ये प्रारंभ कब होता है? ये बाल्यावस्था में चालू होता है। क्लियर है? वो चित्र जो बनेगा ना, कब चालू होगा? तो बाल्यावस्था। समझ पा रहे हैं? ठीक है। और अमूर्त चिंतन मतलब, अमूर्त चिंतन उसकी जरूरत ही नहीं, प्रतिबिंब की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अमूर्त चिंतन, वो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, अमूर्त चिंतन बोलेंगे। क्लियर है? तो मूर्त चिंतन याद रखिएगा, कहां की विशेषता है? तो बाल्यावस्था। प्रारंभ कहां से होता है? बाल्यावस्था से।
क्लियर है? बनेगा, ये समझ आया ना? मूर्त मतलब मस्तिष्क में बिंब, ये चित्र, और इसमें कुछ नहीं, ठीक है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब जिसमें मूर्ति न बने, ऐसे समझ लो। मूर्त और मूर्त ऐसे ही याद करते हैं, मूर्त मतलब चित्र, मूर्ति है, अमूर्त मतलब मूर्ति नहीं। ओके, देखो तो ये कौन सा है? मूर्त चिंतन, यानी तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, ठीक है? स्टार्ट करता है ना, याद रखिएगा, एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है? ये स्टार्ट होती है खेल की अवस्था। लो इसमें और देखो, अगला कौन सी अवस्था है? खेल की अवस्था। कौन सी अवस्था? खेल की अवस्था। एक बाल मनोवैज्ञानिक है, वो क्या बोलते हैं कि बाल्यावस्था का बालक ऐसा कोई सा भी खेल नहीं है जो नहीं खेलता हो, ठीक है? ऐसा कोई सा भी खेल नहीं। देखिए, अगर एक्सपर्ट सुने ना, एक्सपर्ट हो जाते हैं जो बहुत आगे जाते हैं, तो उन्होंने 5-6 साल से तैयारी करना चालू कर दी, ठीक है? चाहे आप किसको देख लो, चाहे आप किसको देख लो, चाहे सचिन को देख लो, चाहे और भी कई प्लेयर्स को देख लो, वो लोग 6-7 साल से तैयारी करना चालू, ये ना 5 से बताया था ना 12 जी, इसी बीच में अगर आप खेलना चालू करते हैं तो बहुत आगे लंबा जाता है जर्नी, ठीक? बच्चों को अगर आप लोग सुनो, आपको अगर कुछ सिखाना है, कुछ अगर मान लो चाहते हो कि आगे बढ़े स्पोर्ट्स वगैरह में, तो यही समय है जब वो क्या कर सकते हो, आप सिखा सकते हो। क्लियर है? 5 से लेकर ये 12 वाला, वो और ज्यादा परफेक्शन के साथ क्या होगा, सीखेगा। तो खेल की अवस्था है, सारा खेल खेलेगा ना, दौड़ दौड़ के सब जो खिलवा लो वो खेल लेगा। तो खेल की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। शैशवावस्था को नहीं कहते। शैशवावस्था में उतना वो एक्टिव नहीं रहता है ना, मतलब आप उसको इमेज बना पा रहे हो कि नहीं? शैशवावस्था कैसा होगा बालक, छोटा छोटा। और किशोरावस्था में अरे कौन खेले यार, ठीक है? पढ़ाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है मेरे को, कहाँ खेलूंगी मैं, ऐसे कर नहीं बोलते हैं यार, ठीक है? टेंशन रहता है ना, तो वहां भी छूटता है। मगर बाल्यावस्था कोई टेंशन नहीं, ठीक? अभी बताऊंगा क्या क्या टेंशन रहता है, ठीक? तो टेंशन भी है ना इसमें, ठीक? तो ये बाल्यावस्था याद रखिएगा कैसी है, खेल की अवस्था कही जाती है। खेल की अवस्था, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, गंदी अवस्था, कीचड़ की अवस्था, ठीक है? ये सब कौन सा है? बाल्यावस्था। बन जाएगा? अच्छा, ये समझ गए? ओके। और देखो, इस अवस्था में जो बच्चे हैं ना, ठीक है, गैंग बना लेते हैं, अपना गैंग, टोली बना लेते हैं, टोली देखे होगा, छोटे छोटे बच्चों का गैंग होता है, ठीक है? तो टोली की शैशवावस्था में नहीं होता है, ठीक है? जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, स्कूल में देखना है ना, वहां जाएंगे ना लघु संख्या, तो उन लोग भी ना 2-2 लोग जाएंगे, दीदी लोग जाएंगे, है ना? एक तो जावेज नहीं करेंगे, होता है स्कूल के, यही बात है। तो ये क्या कौन सा है? बाल्यावस्था का, ठीक है? तो कौन सा अवस्था है? टोली की अवस्था बोलते हैं इसको, आया हुआ भी जी, टोली या गैंग की अवस्था, गैंग। ठीक, हमेशा देखना ग्रुप में रहेंगे वो लोग, ठीक है? बच्चे लोग, तो ये टोली या गैंग की अवस्था कहते हैं। और एक छोटा लीडर बन जाएगा धीरे धीरे, वही लीडर अगर वो कंटिन्यू हुआ ना किशोरावस्था में, तो फिर वो नेता बनता है ना? ठीक, तो यही टोली या गैंग की अवस्था भी कहते हैं। इतना इसके उपनाम है, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको थोड़ा पढ़िए के ध्यान से, ठीक है? क्या क्या अवस्था बता दिए, दोहरा दो आप ही लोग, ठीक? हाँ, और नहीं हुआ यार? हाँ, एक बार पढ़ोगे तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ, उतना ही करना है बस, है ना? इतना ही सहयोग हमारा। और ठीक, देखो क्या अवस्था है? प्रारंभिक विद्यालय की गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, जीवन का अनोखा काल अभी बता दिए, ठीक है? निर्माणकारी अवस्था, मूर्त चिंतन, खेल की अवस्था, टोली की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया मतलब वही क्रिया, एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है, ठीक? ये आपका बाल्यावस्था का क्या है? उपनाम है इसके प्रारंभिक चरण। थोड़ी सी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? विशेषता देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसा होता है, ठीक? तो देखो, तो बताएं, देखो तो थोड़ा सा चिंतन बता देते हैं अभी, ठीक है? बाल्यावस्था का चिंतन मतलब मैं कंपेयर करके तीनों बता देता हूं एक साथ, ठीक? ताकि आसान रहे। जैसे कैसा रहता है? शैशवावस्था, उसके कौन सा? बाल्यावस्था, और उसके बाद किशोरावस्था। देखिए, जो चिंतन या डर है ना, ठीक है, डर भी थोड़ा सा देख लीजिए। शैशवावस्था में जो बालक है उसको ना मतलब आत्म प्रेम रहता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा उसको डर लगता है, इसको आपको वर्तमान से। किससे? वर्तमान का भय,
किसका भय होता है? तो वर्तमान का। जो शैशवावस्था का बालक है प्रेजेंट से डरता है, ठीक है, वर्तमान में ही डरेगा। मगर जो बाल्यावस्था जो बालक है वो डरता है आपका किससे? तो वो असफलता से डरता है। किससे डरता है? देखो सुनना ध्यान से, और हमेशा ना ये ना इस चीज को ध्यान रखना। मतलब आप सोचो ना ये कौन से कहाँ तक का एज जाएगा, 5 से 12 वाला, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो असफलता से डरता है। असफलता कहने का मतलब है कि मान लीजिए कुछ आप उसने कहा वो नहीं मिला, ठीक है, तो उसको डर लगता है कि नहीं मेरे को चाहिए वाला हिसाब, ठीक है, इसलिए देखना जिद्दी हो जाते हैं बच्चे धीरे धीरे, ठीक है, फिर मार भी खाते हैं, है ना, कहाँ से पूरे गया, ठीक। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था में बच्चा का डर किससे होता है? असफलता से होता है। इसलिए देखना जब कंपटीशन वगैरह होता है तो क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं और जीतते हैं, नहीं जीतते थोड़ा दुख होता है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए एज अ आपका हॉस्टल वार्डन या फिर कुछ भी एज अ पेरेंट्स कि असफल नहीं होने देना है। उनको डर रहता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, वो लोग प्रशंसा के इच्छुक होते हैं, ठीक है। इसमें किसके इच्छुक होंगे? तो उनको वो चाहते हैं कि लोग प्रशंसा करें हमारी। और किशोरावस्था का वो तो अभी बोल रहे हैं, अभी भी हम भी चाह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं नहीं, मतलब ये इस पे ज्यादा ही रहता है। इसमें आप नहीं भी करेंगे तो इसमें आपको दुख नहीं होगा, मगर इसमें दुख होता है उसको, ठीक है। जब देखना ना कभी छोटे लड़का को तारीफ कर दोगे ना तो और वही काम को करता है। फिर नहीं है क्या घरों में लड़का है तो समझ पाएंगे आप, ठीक। और किशोरावस्था देखो, किशोर लड़का वो बड़ा हो गया 12 से 18, वो जो बच्चा है ना वो भविष्य से डरता है। इस तरह अब हमारा क्या होगा 9th के बाद 10th 11th, ठीक है, अब मैं IIT जाऊंगा कि नीट में जाऊंगी, ठीक है, क्या पटवारी बनना है, ठीक है, क्या होगा मेरा? तो किसका डर रहता है? भविष्य का। क्लियर है? तो याद रखिएगा 3 डर होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार की चिंतन वो लोग करते हैं। पहला शैशवावस्था का, एक साथ बता दे रहा हूं, ठीक। शैशवावस्था का बालक किससे डरता है? तो वर्तमान से डरता है, ठीक है, वर्तमान। और बाल्यावस्था में किसे? असफलता से डरता है। ओके, आपको ये सब जानना चाहिए ताकि आप क्या करें, इसको ठीक से मैनेज कर सके। आप जैसे जानते हैं कि बच्चा डरता है असफलता से, तो कोशिश ये करें कि जितना उसका लॉजिकल आपका मांग है उसको पूरा कर दें, ठीक है। इलॉजिकल नहीं ना जी, दोगे तो देते ही रह जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, जितने उसकी वाजिब मांगे हैं वो असफल ना हो, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। असफल होगा तो कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखनी जाती है। तो असफलता का डर रहता है। और किसकी चाह होती है? तो प्रशंसा की चाह होती है, ठीक है। इसमें तो उसको कुछ बुझाता ही नहीं है, ठीक है, प्रशंसा क्या है? सामाजिक जीवन नहीं है ना। उसका देखिए भविष्य, इसमें किसका? किशोरावस्था में किसको होता है? भविष्य का डर होता ही है। आप लोग खुद उस फेज से गुजरे हो, और बाल्यावस्था किशोरावस्था आपको याद भी होगी, है ना, ऐसा मैं झूठ मूठ का मान लेता हूं, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था आपको डर नहीं था। देखो ना उस समय आपके मन में कितना वो होता ही है, सबका नेचुरल है, कितना उथल पुथल चल रहा होगा, क्या करूं 12th की पढ़ाई करूं, ये करूं, वो करूं, कलेक्टर बनूं कि ये बनूं, और फिर अंत में आ गए हॉस्टल वार्डन, ठीक है, ओके ना। तो ये उथल पुथल चला होगा कि नहीं चला होगा, ये मैं बता रहा हूं आपका 9th 10th 11th 12th ज्यादा फर्स्ट ईयर होता है। किसका डर होता है? तो भविष्य का, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, शैशवावस्था में डर किसका होगा? वर्तमान का। ठीक, देखो अब विशेषताएं कुछ देख लेते हैं, कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। देखो उसके बाद रॉस, अच्छा ये स्ट्रेंग जिसकी मैं परिभाषा बता रहा था, उस स्ट्रेंग नाम क्या है साइंटिस्ट का? स्ट्रेंग। देखो इसमें तो अभी जानते हो इसमें चिंतन कोई नहीं, ठीक है, इसमें चिंतन का कोई वही नहीं, इसमें मूर्त चिंतन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें इसके बाद मूर्त चिंतन, धीरे धीरे मूर्त, इसमें बन जाता है विश्लेषणात्मक चिंतन, बौद्धिक चिंतन, ठीक है। इसमें और परिभाषा तार्किक चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जैसे मान लो लॉजिक लगाएगा, जैसे आप जैसे लॉजिक लगाते हैं ना, जैसे रीजनिंग, जैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लॉजिक लगा रहे हैं कि मेरा 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग चलेगा, ठीक है। अभी आने दीजिए। इसमें मतलब आप क्या करें, विश्लेषणात्मक चिंतन हुआ, ठीक है, उसमें और एडवांस हो जाता है चिंतन। अरे यार, हाँ चलो देखो, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ बाल शास्त्रियों ने कुछ डेफिनेशन दी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो एक और बात बता रहे हैं आप लोग ना, अक्सर ना बाल्यावस्था में ना देखे होंगे बच्चा थोड़ा मैच्योर बात करता है, कभी कभी होता है ना, तो आप लोग ही उसको नाम रख देते हो, लड़की है तो दादी अम्मा,
ठीक है, हमारे दादाजी आ गए हैं ऐसे करके, वो कुछ मेच्योर बातें करेगा बाल्यावस्था में, ठीक है, देखेगा तो बोलेगा शादी करवा दो, ठीक है, ठीक, वो बच्चा रहता है ना, तो परिपक्व होने का वो क्या करता है, झूठा नाटक करता है बाल्यावस्था में, ठीक है, इस परिपक्व समझते हैं, मेच्योर, इसीलिए इस अवस्था को बोलते हैं अपरिपक्व, छद्म परिपक्वता, ठीक है, मतलब वो परिपक्व नहीं है मगर वो रिएक्ट ऐसा करता है, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, छद्म परिपक्वता की आयु के नाम से जाना जाता है, इसे रॉस ने कहा, ठीक है, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं, छद्म परिपक्वता मतलब ये जो बाल्यावस्था है कैसी अवस्था है, छद्म परिपक्वता की अवस्था, यही तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, मिथ्या मिथ्या मतलब उसको हमको ऐसा लगेगा कि अरे इतना मेच्योर कैसे बात कर रहा है, ठीक है, कभी कभी ना ऐसा है वैसा है, तो वो जो छद्म परिपक्व नहीं है ना, उसको उतना समझ नहीं है, फिर भी बड़े लोगों को सुन के नकल करके वो ऐसा बात करने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छद्म परिपक्वता की एज कहते हैं, ठीक है, शैडो मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं, मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, मगर वो ऐसा रिएक्ट करता है कभी कभी कि वो मैच्योर हो गया, इसलिए कभी दादी अम्मा, दादी ना, या फिर नानी मौसी ऐसे नाम दे देते हैं उसको, ठीक है, तो ये जो बच्चा किसने कहा इसको, रॉस ने कहा, जो मैं बता रहा था स्ट्रेंथ की परिभाषा है, ऐसा कोई खेल नहीं है जो बालक इस अवस्था में नहीं खेलता, ये किसने कहा है, तो इससे याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, ठीक है, कौन सा, ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे बालक न खेलता हो इस एज में, ये किसने कहा है, स्ट्रेंथ, ठीक है, और रॉस की ही तो बता रहा था क्या, ये जो 4 क्लासिफिकेशन है किसकी है, रॉस की तो है ना, इसीलिए रॉस की भी डेफिनेशन बता दी, बाल्यावस्था के लिए वो क्या कहते हैं, तो ये छद्म परिपक्वता की एज उन्होंने कहा है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो तो किल प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, कैसी है, तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण, ठीक है, समाज के साथ उसका प्रतिद्वंद यानी लड़ाई चलते रहता है, वो धीरे धीरे समाज में घुलने मिलने की कोशिश करता है, और समाज क्योंकि समाज से पूरी तरह से जुड़ा नहीं होता है, तो समाज से जुड़ता है तो उसके विचारों में और क्या होता है, लड़ाई होती है, सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक मतलब लड़ाई, ठीक है, लड़ाई मतलब ऐसा नहीं है कि मारपीट हो जाएगा, वो अपने और समाज में सामंजस्य बिठा होता है, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, सोशलाइजेशन की ओर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया होगा शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास, समाजीकरण जो है उतना अच्छा नहीं डेवलप होता है, ठीक है, वो समाज से उतना जुड़ा नहीं होता है, मगर धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि उसमें बुद्धि कौशल आ रहा है तो वो क्या करेगा, तो वो समाज में जो है जाएगा, और समाज में जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके मन में द्वंद होगा कि कैसे एक्सेप्ट करे, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, इसको फलाना बोलते हैं, तो याद रखिएगा प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण मतलब समाज से जुड़ने के लिए इसके मन में क्या चलता है, द्वंद चलता है, अंतर द्वंद चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल से ऐसे समझा दे रहे, मान लो जैसे समझिए ना, मान लीजिए आप यहाँ हैं, ठीक है, एक शहर, एक गाँव, एक कस्बा, एक देश छोड़कर कभी आप बाहर जाते हैं, ध्यान समझना, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक, तो आप जब किसी दूसरे शहर जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ का सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो अलग होता है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, कल्चर होते हैं, आपके मन में आप थिंकिंग करते हो, अरे कैसे मैं कैसे मैनेज करूँ, तो वो जो द्वंद्व चलता है ना कुछ दिनों तक, एडजस्ट करने वाला, समझ पा रहे, वो फील किए होगे आप लोग, अगर कभी बाहर गए होगे घर से निकल, ठीक है, आप घर में घुस रहे हो नहीं जा रहे भाई, ठीक है, कहीं घर से निकल के कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं, तो आपको एडजस्ट होते हो ना, तो वो आपके मन में अंतर द्वंद चलता है, 1-2 दिन तक बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, मन भी नहीं लगता होगा, वही चीजें वो बता रहे हैं, ये जो उसके साथ क्या हो रही है, वो समाज में एंटर कर रहा है ना, तो होती इसको बोलते हैं सामाजिक प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा ना, अभी ऐसा हुआ कि घर से, अच्छा कौन निकला है घर से बाहर निकले हो आप, नहीं निकले, मौसी चाची घर जा रहा, ठीक है, कम से कम, तो वैसे नहीं, मतलब बाहर जाओगे ना तो होता है, ठीक है, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, वही सामाजिक, उससे जुड़ने में समय लगता है, वही है, इस समाज से जुड़ रहा है ना, इसीलिए कैसी अवस्था है, सामाजिक प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, ये किसने कहा है, कि बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, ठीक है, जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, 1-2 डेफिनेशन अगर आप पढ़ ले आ जाए तो अभी सही है, किल प्रैक्टिस, ठीक है, ये जो मैं पहले ही बता चुका कॉल और ब्रूस का, ठीक है, बाल्यावस्था कैसा काल है, तो अनोखा काल है, मैं पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, किसकी है, तो बस आपको नाम याद रखने हैं, कॉल और ब्रूस, ठीक है, ऐसे नहीं याद रहोगा, देखो ब्रश करोगे कॉल करते करते, ठीक है, कैसा लगेगा, अनोखा एकदम, देखते हो ना उन लोग जो एडवर्टाइज करते हैं एकदम फ्रेश हो जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा, अनोखा, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है, आप छोटी छोटी ट्रिक्स लगा सकते हैं। कॉल और ब्रूस की अवस्था, बाल्यावस्था कैसी है, तो एक अनोखा काल, कैसा काल है, अनोखा काल, ठीक है। अब थोड़ी सी देखिए तो बाल्यावस्था के विकास देख लेते हैं।
बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फिर बता देता हूं। कार्य और कारण में अंतर। ठीक है, और इसके बाद और लिख देता हूं। ठीक है, देखो अब जो लिखा है उसको समझ भी लेते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या होगा विशेषताएं में, कार्य और कारण में अंतर स्पष्ट करने लगता है। ठीक है, अब ये क्या है कार्य और कारण? तो कार्य और कारण कहने का मतलब हुआ कि देखिए शैशवावस्था में आप बालक से बोल दीजिए जो बोलेगा, जैसे आपने बोला यहाँ पर आग जल रही है या गर्म पानी है या ठंडा पानी है, साफ है, वो ले बेटा पशु पकड़, वो पकड़ लेगा। ठीक है, क्लियर है, वो सोचता नहीं है, उतना उसको पता नहीं कि किस कारण हो रहा है। ओके ना, जैसे पानी एक गिलास मंगाया आपने, बोला बेटा इसको नीचे ऐसे धुलगा देगा। ठीक है, नहीं बोल के देखना, कभी मोबाइल पड़े रहेगा बेटा उसको गिरा दे तो नीचे गिरा देगा वो। ठीक है, नहीं पूछेगा कि क्यों और कैसे, और ये भी नहीं बोलेगा टूट जाएगा, उसको पता ही नहीं है टूटना क्या होता है। क्लियर रखिएगा ना। और यहीं पर जब उसमें चिंतन डेवलप होगा ना, जब वो थिंकिंग करने लगेगा, तब क्या होगा उसका रीजन भी जानेगा। जैसे अब मान लीजिए आपने बोला कि ये आग, इसको छू दे आग को, बोल नहीं जल जाऊंगा। ठीक है, चाचा मामा मौसी, ठीक है, अभी पापा तो बने ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यही सब हो गया अभी ना, तो चाचा मामा मौसी, ठीक है, तो ये जो है तो बोले नहीं जल जाऊंगा, नहीं छूंगा। तो ये जो है कार्य और कारण कहने का मतलब है जो कार्य करेगा उसका कारण, ठीक है, उसको पता होने लगेगा। क्लियर है, तो कार्य कारण में स्पष्ट कर लेता है वो। ठीक, जैसे मान लीजिए एक बार दो बार आपने ऐसे किया, पानी मंगवाया ढुलवा दिया, ठीक, और दो तीन बार करने के बाद बोले क्यों ऐसे करवा रहे हो, कहे मेहनत करवा रहे मेरे से, उसको वो सोच लेगा कि कारक के कारण क्या कारण है। ठीक, तो याद रखेगा कार्य और कारण में अंतर स्पष्ट करने लगता है कि ये काम जो है क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला पहला है। ये कब डेवलप होता है? तो बाल्यावस्था से डेवलप होता है। ठीक है, फिर किशोरावस्था, फिर आपका उसके बाद और जो अवस्था है चलती रहती है। ये समझ में आया क्या होता है? कार्य और कारण में अंतर स्पष्ट करने लगेगा। क्लियर है? बोल के देखना अभी लड़का लोग, ठीक, कि वो अपने आप को थोड़ा सा वो कर तो, है ना, मार तो नहीं मारेगा, या फिर कुछ और कर, वहां पर चढ़ जा कूद जा, नहीं गिर जाऊंगा। ठीक, और उन लोग को बोलना मत। ठीक है, छोटे लड़का लोग को देखते नहीं हो बेड पे बोला आ पा तो कूद देते हैं। देख ऐसा हुआ है, ऊपर रहते हैं ना जहां देखते हैं ना, अरे कभी कभी क्या होता है, हम ही लोग समाज में तो है, हम ही लोग तो हम लोग नोटिस नहीं करते, वो देखते तो इतना उतावले हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, और पूरा चढ़ जाते हैं और गिर भी जाते हैं बेड उड़ से, होता है ना। तो वो लोग नहीं सोचते कि गिर जाएंगे चोट लग जाएगा, मगर वो जो बाल्यावस्था का बच्चा है ना वो जान जाएगा। ठीक, तो वही है कार्य और कारण में अंतर स्पष्ट करने लगे। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? चिंतन प्रारंभ होता है, पहले ही बता दूंगा कैसा चिंतन, तो चिंतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसका देखिए बिना कारण भ्रमण करता। देखो अब अपना बाल्यावस्था याद करो। ठीक है, अपने बचपन में आपने क्या किया? घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? ठीक है, दिन भर घूमते रहते हैं बिना कारण। कहाँ गए थे? घूम रहे थे, कहाँ कहीं पता नहीं कैसे घूम रहे थे, इधर निकल के सड़क पे निकल के मम्मी बार बार पकड़ रही है, तो बिना कारण भ्रमण करते रहते हैं वो लोग, पता नहीं क्या चीज चलते रहते दिमाग में। तो बिना कारण भ्रमण करते हैं, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। और संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति है? संग्रहण देखना बस्ता देखना, उन लोग का बस्ता, या फिर अपना बस्ता ही देख ले रहना। ठीक है, महिला लोग गोटी कुछ ये लड़के लोग पुरुष लोग पहले लोग काट चलते थे भगवान जी वाला छोटा छोटा, तो उसको रह के रहेंगे, उनके बस्ता में लिखेंगे नहीं पेंसिल में, मगर उसको ना सारा पेंसिल को सहेज के रखे रहेंगे। तो ये संग्रहण की बिना मतलब कुछ ऐसा लॉजिक नहीं रहता।
मम्मी अगर बस्ता चेक की ना तो किसी पापा का घड़ी मिल जाएगा, तो मोजा मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आप भी बदाबद पड़ेगा उन लोग को। तो ये जो संग्रहण की प्रवृत्ति किसमें आती है? बाल्यावस्था में आती है। याद रखिएगा किसमें आती है? संग्रहण की प्रवृत्ति और बिना कारण भ्रमण करने की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में आती है। ठीक है, हुआ है, होता है ना। आप छोटे लड़का का बस्ता एक बार चेक तो करना, देखना ना, मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, तो ये आपका संग्रहण की प्रवृत्ति। और सुनिए तो, ठीक, नकारात्मक मन प्रारंभ हो जाता है यहीं पर। ठीक है, कैसा मन प्रारंभ होता है? ठीक है, नकारात्मक मन प्रारंभ, लास्ट वाला बता रहा हूं, नकारात्मक मन प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब है वो झूठ बोलना चालू कर देगा। क्या कर देगा? झूठ, चोरी करना चालू कर देगा। ओके, याद रखिएगा। अब इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो मैं आपको एक बताता हूं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, भोर भई गैयन के पाछे, ठीक है, मधुबन मोहे पठायो, और मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। कौन बोल रहा है ये? कृष्ण जी बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? बाल्यावस्था में। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, देखो आप ना क्वेश्चन भी कल आएगा ना, स्पष्ट हो जाएगा कि आपको झूठ बोलने की प्रवृत्ति, नकारात्मक मन की प्रवृत्ति कब विकसित होती है। तो अभी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही बोल दिया शैशवावस्था। शैशवावस्था उसको जाना, उसको पता ही नहीं झूठ सच क्या होता है। बोला सामाजिक विकास नहीं है उसका, ये समाज का देन है ना ये झूठ सच। तो उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था में आपके पास लॉजिक रहेगा, आप झूठ भी अपने फायदा के लिए बोलोगे। ठीक है ना, जैसे पूछते हैं ना कहाँ गए थे? सर बाहर गए थे, गांव गए थे। ठीक है, अब भले घर में बैठे सो रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो आपका फायदा होगा। ठीक है, उसमें आप झूठ बोल, मगर उसको क्या है, वो ऐसे ही झूठ बोल रहे। ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं, सफेद झूठ भी बोलते हैं। ये कन्हैया को याद करना आप कि नकारात्मक मन, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, ठीक है, चोरी करने की प्रवृत्ति, ये कहाँ विकसित होती है? बाल्या। सुनिए तो, होगी। आप जब हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो बच्चों में भी होगी इसका। अब जैसे बच्चा आया, किसी का मान लीजिए किसी का पेन अच्छा लगता है, ठीक है, देख रहा है, वो देख रहा है, तके है, रात को गया बस्ता से निकाल लिया, और आप हॉस्टल वार्डन पता चला, ठीक है, साए दाना दन दे, मारना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आप समझिए ना, वो मारना नहीं, उसको समझाना है, क्योंकि आप जान रहे हैं बाल्यावस्था का ये जो है चरण होता है, इसमें होता है, ये नेचुरल चीज है। क्लियर है? तो उसको समझाना है प्यार से, धीरे धीरे अगर समझाओगे। अगर बाल्यावस्था में इसको चीज को ठीक नहीं किया तो किशोरावस्था में कंटिन्यू रहा ना, फिर बच्चे कैसे हो जाते हैं? तो फिर सामाजिक समस्या ग्रस्त बच्चे हो जाते हैं, फिर परमानेंट हो जाता है वो सब चीजें, फिर वो दिक्कत वाली चीज है। आपको मारना नहीं है, समझाना है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि जी हाँ ये होता है, ये बाल्यावस्था का एक अवस्था है, एक चरण। क्लियर है? इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं पढ़ा रहे कि आप लोग ने ऐसा किया है या फिर कोई और ऐसा करता है। आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। क्लियर है? तो याद रखिएगा कैसा होता है, तो नकारात्मक मन कब विकसित होता है? तो बाल्यावस्था में। और क्या करते हैं इसमें? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। और आप एग्जाम्पल से याद रखिएगा, जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो बच्चा आता है, ठीक है, कौन सा है? हमारा कृष्णा, ठीक है, हमारा कन्हैया जो है वही है बाल्यावस्था में। मैया मोरी मैं नहीं माखन खा रहा, जबकि लगा है ना यहाँ, ठीक है, यहाँ टिपक रहा है, ठीक है, फिर भी बोल रहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। ठीक, देखो ऐसे बोलते हैं झूठ। अब माँ को मना भी लेते हैं ना धीरे धीरे ना मना लेते हैं। तो ये इस तरह से। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, यौन ऊर्जा निष्क्रिय रहती है। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको भी कंपेयर कर देता हूं। ठीक, ये हो गया कौन सा? शैशवावस्था। कौन सा अवस्था? शैशवावस्था। अगला कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था। और उसके बाद किशोरावस्था। ठीक है, देखिए शैशवावस्था में जो यौन ऊर्जा है, ठीक है, यौन स्वकृतियां है, ये क्या होती है? तीव्र होती है। ठीक है, कैसी होती है? तीव्र होती है। ठीक है, बताया भी था शैशवावस्था में क्या होता है, जो बालक हैं, ठीक है, किससे क्लोज महसूस करते हैं? तो अपनी माँ से, यानी किससे? और जो बालिकाएं हैं वो किससे? बालिकाएं किससे क्लोज महसूस करती हैं? पिता से। ठीक है, ओके, तो ये है अभी। और ये मतलब परमानेंट हो गया तो लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, जो ये लोग नहीं आए थे सुन लो, जैसे अभी भी आप लोग जो बच्चियां हैं वो पिता को ज्यादा पसंद करती हैं एज कंपेयर टू मम्मी, और जो लड़के होते हैं मम्मी से ज्यादा क्लोज महसूस करते हैं, होता है ना। तो ये याद रखिएगा। बाल्यावस्था देखिए, बाल्यावस्था में निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, क्या होता है? यौन ऊर्जा शून्य होती है। शून्य कैसी होती है? शून्य। आपके भाई बहन में भारी लड़ाई होगा, देखना। ठीक है, एकदम बात खींच के लड़ाई होगा, जब तक नहीं रुआ दोगे तब तक लड़ाई होगा। ठीक है, सबसे, अगर कोई भाई बहन होगा ना, ठीक है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई होता है बाल्यावस्था में। ठीक है,
और देखो याद रखेगा इस यौन ऊर्जा कैसे होती है, शून्य होती है। और इसमें क्या होता है, देखो बालक बालिका का फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकता है। देखना गैंग बनेगा ना तो बालक गैंग की अवस्था है कि नहीं है ना, लड़का लड़का का गैंग बनेगा, लड़की लड़की का गैंग बनेगा, ठीक है, ठीक है, याद रखना का कैसा बनेगा, तो बालक बालक और बालिका बालिका, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था में क्या होता है, यौन ऊर्जा शून्य होती है, ओके, बन जाएगा। और किशोरावस्था देख लो, किशोरावस्था बहुत हाई होती है, ठीक है। किशोरावस्था कैसी यौन ऊर्जा होगी, बहुत हाई रहेगी, ठीक है। किशोरा जैसे पहुंचते हैं ना उसके बाद ये हाई होगा, उसके बाद ये फिर उसी में फंसते हैं निब्बा निब्बी टाइप से, कहां गए जीवन बर्बाद, ठीक है। तो ये वाला यही किशोरावस्था है, ठीक। तो उससे आप लोग बच के निकले हो हॉस्टल वार्डन के लिए, तो बधाई हो। तो देखो शैशवावस्था 3 अवस्थाएं हैं। ये यौन ऊर्जा कैसी होती है, शैशवावस्था में होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में निष्क्रिय होती है और किशोरावस्था में डबल तेज, बहुत तेज होती है, ठीक है। आप भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ते हो किसी से भी, ठीक है। तो ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक। आप भी गुजरे होंगे इस फीलिंग से। तो ये वाला जो फीलिंग है याद रखें, किशोरावस्था में यौन ऊर्जा बहुत तेज होती है, क्लियर बन जाएगा। ये 3 अवस्थाएं हैं अलग अलग तीनों की, ठीक। उसके बाद फिर बड़े होके फिर आप अपने मन पे अपने संवेगों पे कंट्रोल करना सीख लिए होगे, और नहीं सीखे होगे तो फिर दुख पाओगे, है ना। देखो तो ये हमारा 3 चीजें बन जाएगा, समझ आ जा रहा है ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यौन ऊर्जा सुसुप्त रहती है, संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है, रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है, हाँ बहुत बुरी चीजों में परिवर्तन होता है, चोरी करना, भाई बहन में लड़ाई, ये भी बता दिए। ये लास्ट पॉइंट बच गया था, ठीक। ये हमारा सीजी टेट 2022 का क्वेश्चन आया था, ठीक है। बच्चों में जो बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उसमें आपका बहिर्मुखिता पाई जाती है, मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, जो ओपन मतलब वो क्या होता है, खुलते हैं, ठीक है। देखना जो घरों के बच्चे होते हैं, मेहमान आते हैं, सब घुल मिल जाते हैं। तो बहिर्मुखिता मतलब वो क्या करते हैं, ओपन होने लगते हैं धीरे धीरे वो, ठीक है। पहले शैशवावस्था में ज्यादा अगर लोग संकुचित हैं तो वही बाल्यावस्था आते आते तक क्या होते हैं, ओपन होने लगते हैं। बहिर्मुखिता कहने का मतलब है ओपन माइंडेड, मतलब सबके सामने क्या है, घुल मिलने लगते हैं। तो ये किसका लक्षण है, याद रखिएगा ये बाल्यावस्था का है। तीनों पूछ लेगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था देखें आप अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हो, याद रखना, अभी नहीं भी बताया तभी भी बन जाएगा। किशोरावस्था आप अपने अनुसार डील करोगे। मान लो आदि पसंद नहीं तो आप नहीं मिलोगे उससे, आपकी स्वेच्छा है। पसंद है तो आप खुल के मिल के बात करोगे, ठीक है। मेहमान आते घर में, मगर बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता है। वो ये नहीं देखा कौन कैसा है, वो उसके नेचुरल है कि बहिर्मुखिता आएगी, वो क्या करेगा, सामने आएगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं होगा ना तो मेहमान लोग आते हैं ऐसे देखे ही होगे, क्या बोलते हैं, देखो ना मैं होमवर्क बनाया रहेगा ना कुछ, तो देखो ना मैं चाचा मैं इधर ड्राइंग बनाया है, मेरा पेंसिल, मेरा नया पेंसिल पापा दिलाए हैं ऐसे, है ना, मैं नया खिलौना लेकर आएगा, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता, ये कैसा है, वो अपने आप को नहीं बता रहा है, एक्सपोज कर रहा है आगे आगे से, और कोई आ तो जाए, ठीक है, कुछ नया चीज पाया तो रहे, वो सबको एक्सपोज करता है ना, वही है बहिर्मुखता। वो कब आती है, बाल्यावस्था में, ओके, होता है ना। ड्राइंग देखे हो कि नहीं लड़के लोग को, ठीक है, कुछ टेढ़ंग बेढ़ंग बना देंगे, देखो ना कितना, हाँ बहुत सुंदर, बहुत आओ बना है ना। तो ये आपका बहिर्मुखता है, क्लियर है, ठीक। तो ये वाला बस पॉइंट छूट गया था, बाकी मैंने बता दिया पहले, क्लियर है। शारीरिक विकास देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक। इसको नहीं पढ़ो, अच्छा ये पढ़ लो तुम, ठीक। बताया हूं क्या, मैं बताया हूं ना, ठीक। एक बार और बता दे, ठीक, सबका क्लियर हो जाएगा। शारीरिक विकास देखो, शारीरिक विकास देखिए, तो बाल्या वैसे ही कर लेते हैं। शैशवावस्था काहे के लिए छूटे किसी का, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, ठीक। देखो शैशवावस्था में जो बालक है, एक तो बालक होगा और एक कौन होगा, बालिका होगा। इसमें भी कौन होगा, बालक होगा और बालिका होगा। इसमें भी बालक होगा और बालिका होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों में ना, ठीक है, और बालिका क्या होगी, बड़े। इस तरह से समझ जाएंगे शॉर्ट में, है ना, जैसे नोट्स बनाते हैं तो पूरा क्यों लिखें, ठीक। तो देखो
शैशवावस्था में बालक थोड़े बड़े होते हैं। बड़े होते हैं मतलब शैशवावस्था खत्म होते होते तक, ठीक है, बालक क्या हो जाते हैं, बालिकाओं से अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं। क्लियर है? फिर समझिए, शैशवावस्था यानी 5 साल होते होते तक जो बालक होते हैं बालिकाओं से थोड़े बड़े होते हैं। बाल्यावस्था आते आते तक बालक जो होते हैं, आखिरी आते आते तक बाल्यावस्था में बालक ठीक नहीं छोटे ही रह जाते हैं, और बालिकाओं का ग्रोथ क्या होता है, अभिवृद्धि जो है वो तेज होता है। क्लियर है? कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था। अंत आते आते, बाल्यावस्था का अंत आते आते तक बालक जो है और बालिकाएं मान लो सेम ग्रुप के हैं, एज के हैं, तो बालिकाएं लंबी होंगी और बालक क्या हो जाएंगे, छोटे, उससे छोटे रहेंगे। और जैसे ही किशोरावस्था आता है, ठीक है, तो बालक बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, और बालिकाएं क्या हो जाती है, उनका अभिवृद्धि जो होता है कम हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर है? तो 3 चीजें देखिए, सिर्फ ये इसको ऐसे पढ़े, ये अंत की आप बातें बता रहा हूं, जब अंत आता है, जैसे शैशवावस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में और किशोरावस्था में। ठीक है, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा। देखो तो क्या उल्टा ही तो हो रहा है, बालक बड़े रहेंगे, छोटे, फिर बड़े। ठीक है, इसमें क्या होगा, छोटी बड़ी छोटी, ऐसे तो बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। शैशवावस्था में क्या कंडीशन होती है, बाल्यावस्था में क्या कंडीशन होती है, और किशोरावस्था में क्या कंडीशन होती है। ठीक है, आप अपने को देखना, किशोरावस्था में जो बालक है ना, लड़के, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। देखना, जितना उनका हाइट बढ़ना होता है ना, किशोरावस्था में बढ़ते हैं, एक समय रुक जाते हैं। और बालिकाएं, बालिका मतलब आपका बाल्यावस्था में बढ़ती है बालिकाएं, ठीक, उसके बाद उनका ग्रोथ रुकता है। ओके, बहुत प्रभावित है। ये आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। ठीक, चलो तो देखो, हृदय धड़कन देख ले, यहीं पर देखो। ठीक, ये तो हो गया शारीरिक विकास। ठीक है, उसके बाद देखो हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन, ये कुछ प्रश्न आ सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, शैशवावस्था का जो हृदय का धड़कन है प्रति मिनट कितना होगा, 140। 140, ठीक है, बहुत तेज धड़कता है। उसके बाद बाल्यावस्था का होता है 100 कितना होता है, 100। और किशोरावस्था उसके ऊपर का कितना होता है, तो 72 पर मिनट। ठीक है, 72 धड़कन पर मिनट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, होता है। ठीक, आगे बढ़ जाए, यही तो मैं बता रहा था क्या। ठीक, यही है। ठीक, बालक बड़े रहेंगे, बालिकाएं छोटी रहेंगी। बालक उस बाल्यावस्था में क्या हो रहा है, छोटे रहेंगे, बालिकाएं थोड़ी लंबी निकल जाती है। बाल्यावस्था खत्म होते होते तक क्या हो जाएगा, बालक जो है छोटे रह जाएंगे और बालिकाएं क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बालक की अपेक्षा बड़ी हो जाती है ना ऐसा। और देखिए इसका ये सामान्य परिस्थितियां बता रहा हूं। ठीक है, लड़ने मत पहुंच जाना मेरे पास, गुरुजी ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा करके, वो सामान्य परिस्थितियां। जेनेटिक बहुत इफेक्ट करता है। जेनेटिक मतलब जिसके गुणसूत्र जो माता पिता से आते हैं, जैसे लंबे लंबे माता पिता होते हैं ना, वो बच्चे और लंबे लंबे होंगे। ठीक है, तो दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, अपना देखना है कि ये सामान्य परिस्थितियां। ठीक, तो जेनेटिक जिसके छोटे छोटे माँ बाप होते हैं ना, वो जेनेटिक है, वो उसकी हाइट कम होगी। वैसे कोई वो बात वो नहीं है ना कि डिप्रेशन में आ गए, तो ये आपका जेनेटिक भी होता है और ये सामान्य रूप से ऐसे होता है। क्लियर है? ठीक, चलो देखो तो। ठीक, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। ठीक, ये मैं बताया था अभी आपको। संवेग नियंत्रण करना सीख लेता है, जीवन का अनोखा काल, बुद्धि का विकास होता है, तीव्रता में कमी। ठीक, देखो ये वाला लास्ट छूट गया है, समाजीकरण में एक बता देता हूँ। ये वाला, ये बस पॉइंट छूटा हुआ, बाकी बता दो। देखो समाजीकरण मतलब समाज से कैसा उसका व्यवहार होगा। ठीक, तो देखो शैशवावस्था में समाजीकरण का विकास नहीं होता है, मगर धीरे, अच्छा संवेग समझते हैं क्या होता है संवेग मतलब होता है मतलब प्रतिक्रिया। ठीक, बताओ तो ये बताएंगे लोग। हाँ, इमोशन, बस इतना जान लोगे तो बन जाएगा। ठीक है, इसी को हमारे बाल मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इमोशंस, आप समझ आ गए इमोशंस, अब तो इंग्लिश तो ज्यादा सही रहता है। इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस शैशवावस्था में बहुत तेज रहते हैं, नकारात्मक भी रहते हैं। ठीक है, जैसे आप बच्चे को पालो ना, गोदी पालो, और रोने लगेगा, वो नहीं रुकता है, मगर धीरे धीरे क्या होता है, बाल्यावस्था आते आते वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, याद रखेगा, वो जो है इमोशन संवेग जो है नियंत्रण करना सीख लेता है। तीव्रता में कमी आती है, बच्चा ज्यादा नहीं रोएगा, छोटे में जितना रोता था ना, संवेग को अभिव्यक्त कर रहा है ना जी, संवेग को अभिव्यक्त करना, रो के कर रहा है, हंस के कर रहा है, वैसे बाल्यावस्था में नहीं करेगा। कैसे करेगा, वो ज्यादा नहीं रोएगा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा ही प्रताड़ित कर दोगे आप लोग ना, ठीक है, खिला खिला के, तो फिर रोएगा वो, नहीं तो नहीं रोता है, कम हो जाता है ना, तो तीव्रता में कमी आती है। याद रखिएगा, संवेग देख लो एक बार, बाल्यावस्था में संवेग कैसा होता है, कैसा होगा, तो तीव्रता में कमी आएगी। क्या आएगी, तीव्रता में कमी आएगी। और पहला संवेग से ये कैसा होगा, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, कैसा हो जाएगा, सकारात्मक। पहले नकारात्मक रहता है तो क्योंकि नकारात्मक करने के बाद कुछ भी करोगे वो संवेग निकल ही जाते हैं, हंसकर रोकर, वो अपनी अभिव्यक्ति ही वैसे ही करता है इंद्रियों के माध्यम से। मगर धीरे धीरे क्या होता है, ये संवेग कैसे हो जाते हैं, सकारात्मक, जब जरूरत हो तभी निकलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सकारात्मक संवेग। ठीक, तो ये आपका ये अवस्था चलती है। जीनों का अनोखा काल, बुद्धि का विकास, द्वेष की भावना विकसित होती है, भाई बहन में लड़ाई होती है, बहुत होती है। ठीक है, इच्छा पूर्ति ना हो पर निराशा होती है, और ये देखो आपका वर्तमान का भय, असफलता का भय और आपका भविष्य का। ठीक, क्लियर है। सामाजिक विकास पहले बता दिया हूं। यहाँ पर हमारा बाल्यावस्था का जो है मेन चीजें खत्म होती है। लिखे हुए कि छोड़ दे, आगे बढ़ जाते हैं। बाल्यावस्था, ठीक, समलैंगिक भावना आती है। किशोरावस्था, किशोरावस्था देख लो। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, किशोरावस्था। किशोरावस्था किस पे, बाल्यावस्था यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। बाल्यावस्था में हमने क्या देखा, पहले उपनाम देखा, ठीक है, थोड़ा सा विशेषताएं देखी, उसके विकास देखे, बुद्धि देख लिया, ठीक है, और क्या देखा, शारीरिक विकास देखा, ठीक है, उसकी धड़कन देख ली। तो कुछ चीजें हैं मोटा मोटी, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है। लास्ट देखते हैं शैशवावस्था। ठीक है, और कल की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो इसके जनक कहे जाते हैं जीन पियाजे, ठीक है, उन्होंने विकास के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, 4 चरण दिए हैं, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और साथ में जितना हमने पढ़ा उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन के फिर वो समझ नहीं आएगा ना कि क्या पढ़ लिए, ये कहानी जैसा हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं जल्दी से किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज कितना होगा, 12 से, वही जहां छोड़े थे वहीं से, कहां से 18 तक या 13 से 19 तक। ठीक है, तो याद रखिए किशोर, अब ये वाला जो एज में, ये वाला एज में बच्चा मिलेगा आपको ना, ज्यादातर यही तो वाले मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ना, ये जो हॉस्टल वार्ड में जाओगे तो ये वाला एज, ये कौन सा एज है, सोचो ना, ये कौन सी क्लास में होगा बच्चा उस समय। ठीक है, 5 साल से आप पहले जोड़ना चालू कर दो। ये 12, 13 से 18 तक कौन सी क्लास होगी, जोड़ दो। हाँ, और कब तक देख लो, आप लोग क्लियर कर लो। अरे 5 साल पहले तो हटाओ इसको, 5 साल तो इसी रहता है। ठीक है, उसके बाद जोड़ लो। ठीक है, तो हाँ 6, 7 से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा, ये 12 तक। और यही बच्चा मिलेगा कि नहीं आपको हॉस्टल में। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना है। बन जाएगा ना। ठीक, अब चलो देखो, अब सुनिए ये अवस्था कैसी कहलाती है, उलझन। देखो आ जाते हैं हम लोग इसमें, किशोरावस्था। हालांकि जब बाल्यावस्था और शैशवावस्था बता रहे थे तभी कुछ पॉइंट इसके बता चुके हैं, मगर फिर भी एक बार समराइज कर देते सबको। 12 से लेकर 18 रॉस ने कहा है, रॉस का है स्टेटमेंट। देखिए कैसी अवस्था है, उलझन की अवस्था है। ठीक है, उपनाम बता रहा हूं ना, क्या है, कैसी अवस्था है, की उलझन की अवस्था। दूसरा, जीवन का बसंत काल, बसंत बसंत ऋतु भी बोल देते हैं। अच्छा, ये तो बाद में बताऊंगा। ठीक, देखो जीवन का बसंत ऋतु कहने का मतलब है, देखो पहले इसको उलझन की अवस्था। पहला समान, पहला क्या था, सामान्य था, बाल्यावस्था भी। और उसके बाद जैसे ये किशोरावस्था में एंटर करता है तो उसके मन में अंतर्द्वंद चलने बना, भविष्य का डर, उलझन हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो उलझन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, और कैसा अवस्था जाता है, और जीवन का बसंत काल। बसंत काल देखो, बसंत ऋतु में कैसा होता है कुछ ही बताओ थोड़ा। गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, बरसात होगी, सब होता है ना, वैसा ही किशोरावस्था का बालक होगा। ठीक है, खुश भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, भाई रोएगा भी। ठीक है, और आपका हर प्रकार के आपको उसमें गुण मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखना हमेशा आप सोचोगे ना, जैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था का बच्चा को देख लेना आप थोड़ा सा, बाल्यावस्था का बच्चा एक मार दोगे ना, 10 मिनट बाद देखना फिर वो घूमने चालू हो, ये पता ही नहीं चला मार खाया, मम्मी दनादन दी है, मारी है, तो फिर उसके बाद फिर आगे उसी लिपट गया, 5 मिनट बाद खेल रहा है, अभी मारे थे ना, हो गया वो, भुला गया वो। तो बाल्यावस्था में वो थोड़ा खुश रहता है, मगर इसमें देखो बसंत ऋतु है, ये सारी चीजें होती है किशोरावस्था में। ओके, तो बसंत ऋतु कहते हैं। और क्या बोलते हैं, उलझन की अवस्था भी कहते हैं। उलझन रहता है बहुत, उसमें अंतर्द्वंद रहता है। ठीक है, भविष्य का डर है ना, तो ये सब रहता है कौन समय, किशोरावस्था में। और इसके अलावा इसमें ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, उसको भी हम लोग पढ़ना है। देखो ना, देखो क्या दिया है, स्टैनली हॉल क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, वही वाला उलझन की अवस्था का ही आगे कर रहा हूं ना। स्टैनली हॉल क्या बोलते हैं, उलझन किशोरावस्था, प्रबल दबाव, प्रेशर,
ठीक है, आप सोच के देखो कि जब निकले होगा तो कितना प्रेशर रहता था। वो टीन एज ही ऐसी होती है, थोड़ा सा टीन एज आता ना जी, अरे वो ये तो टीन एज तो चल रहा है क्या, है ना, जो इसीलिए उसको टीन बोलते हैं, है ना। अरे 13, ठीक है, 14 तो टीन ही बोलते हैं। वो जो टीन एज है ना, वो इंग्लिश में भी बोलते हैं कि जो टीन एज होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, इसीलिए उसको टीन बोलते हैं। एक होता है 30, 40, एक टी के बाद टीन इन लगा देते हैं वो, क्योंकि ना ये जो अवस्थाएं हैं ना ये बहुत ज्यादा, इसी में ना बच्चा बिगड़ जाएगा और अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बहुत आगे तक जाते हैं। तो टीन एज बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, ठीक। इसमें बच्चे को ना भावनात्मक रूप से ईश्वर के प्रति प्यार भी होता है, भावनात्मक से बहुत कनेक्ट हो, बोले ना यौन ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, बहुत उथल पुथल चलती है, ठीक। इसमें संभल जाते हैं तो संभल जाते हैं, नहीं तो बहुत गलत कदम भी उठ जाते हैं, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, ठीक। देखो तो कैसी है, तो क्या बोलते हैं आपको स्टैनली हॉल, प्रबल दबाव की अवस्था है, कैसी है, तनाव की अवस्था है, तूफान और संघर्ष की अवस्था, इसी को तो बोलते थे, क्या बोल रहे थे, कैसी अवस्था है, संघर्ष की अवस्था, उलझन की अवस्था। किसने कहा ये, तो किसका स्टेटमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते, स्टेटमेंट किसने, स्टैनली हॉल में बैठ के लेक्चर दिए हैं, क्या क्या, प्रबल दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था कौन है, स्टैनली हॉल, ठीक है, बन जाएगा, इनका स्टेटमेंट है। साथ ही किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है, ठीक है, अचानक होगा, अचानक बच्चे एकदम देखना, कभी कभी ये सबके साथ हुआ है, अचानक लड़के लोग बढ़ जाते हैं, उनका आवाज फट जाता है ना, बच्चियां बढ़ जाती हैं, तो ये सब ये जो कैसा होता है तो अचानक होता है, किशोरावस्था में अचानक होता है। किल प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, और है, सच है, और ठीक है। किल प्रैक्टिस, किल हो जाएगा नहीं तो लाइव अच्छे से पढ़ लो। किल प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, कैसा काल है, तो कठिन, ठीक है, कैसा काल है, कठिन। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन, वाकई सबसे कठिन काल होता है, ठीक है, किशोरावस्था। वहां भी पहुंच जाओगे तो बाल्यावस्था आने को बोलोगे आप, क्या बोले, बोल तो रहे थे कुछ, बताओ ना क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं बोलूंगा। क्या, हाँ, किल प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, ठीक है, किल प्रैक्टिस, हाँ, कठिन काल, हाँ, जीवन का बहुत कठिन काल होता ही है, वास्तव में कठिन काल होता है, बस इसको लिख दिया उन्होंने, आप लिख रहे थे तो आपका नाम यहाँ पर लिख बता देते हैं, ठीक है, मगर पहले यही लिख दिया। वेलेंटाइन, वो वाले वेलेंटाइन नहीं है, ठीक है, ये वेलेंटाइन दूसरे वाले वेलेंटाइन, ठीक है, सरनेम है वेलेंटाइन का, ठीक। यह अपराध की एक नाजुक अवस्था है, ठीक है, याद रखिएगा, अपराध की एक नाजुक अवस्था है, किसने कहा है, वेलेंटाइन का बहुत योगदान रहा है, ठीक है, ये बाल विकास में, आगे हम लोग और वेलेंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलेंटाइन ने कहा यह अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है, ठीक, तो ये याद रखिएगा, वेलेंटाइन का स्टेटमेंट, ओके। केजीएफ देख लियो, देखो लड़का रहता है, उसी लड़के से ही तो चालू करता है लड़ाई, वो कौन सी अवस्था में रहता है, इसी में, ठीक। तो ये नाजुक अपराध की नाजुक, बच्चे उसी समय से वो करने चालू करते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, घनिष्ठ मित्र बनते हैं, देखो इस समय जीने मरने जब तक की बातें हो जाती है, एकदम टूरू फ्रेंड, है ना, एकदम टूरू फ्रेंड, और उसके बाद स्कूल निकले था टूरू फ्रेंड गया वो, ठीक है, होता है कि नहीं होता, एकदम घनिष्ठ मित्र, ठीक है। तो ये कब की अवस्था है, ये कब की अवस्था है, तो किशोरावस्था की, बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, बोला ना, भाव संवेग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा उफान मारते हैं, वो अवस्था ही ऐसी है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा, आप जब बच्चे से डील करेंगे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तो आप उस बात को समझ के डील करेंगे कि ये अवस्था है वैसी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि उसके संप्रेषण को, उसको भावनाओं को संप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, नहीं, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, भावनात्मक रूप से कहीं और जोड़ सकते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगवा सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं, तो वो उस दिशा दिया जाता है इसमें, ओके। तो याद रखिएगा, ये कुछ व्यक्तियों की स्टेटमेंट है। इसमें देखो तो थोड़ा सा एक बता देते हैं, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद, है ना। तो पूर्व किशोरावस्था किसको बोलेंगे, 13 से 16, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18, ठीक है। तो ये आपका पूर्व किशोरावस्था, उत्तर, मान लो कभी ऐसे आ गया तो आप इस तरह को याद रखिए, पूर्व मतलब पहले का और उत्तर मतलब इसके बाद, ठीक। आगे बढ़ जाए, देखो ठीक, देखो लंबाई और विकास तीव्र होता है, पहले बताए हैं, लंबाई किशोरावस्था में जो बोले बताए, लंबाई और विकास होता है, जितना होना है वही होता है, लास्ट है, ठीक। उसके बाद बच्चा फिर उसका शिथिल हो जाता है, उसके बाद बच्चा ज्यादा बढ़ता नहीं। सबसे अच्छा देखो, अगर मान लो ऐसे बोले, सिंपल एकदम क्वेश्चन आ जाए कि विकास जो है, अभिवृद्धि बोलते, विकास नहीं अभिवृद्धि, ठीक है, जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो फर्स्ट डे अटेंड के जान होंगे, ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ जो है यानी अभिवृद्धि जो है वो शैशवावस्था में सबसे तेज, ठीक है, बाल्यावस्था में उससे कम, और किशोरावस्था में और कम, ठीक है। उसके बाद बच्चा फिर बढ़ता नहीं,
ठीक है, तो याद रखिएगा लास्ट आपका लंबाई और है तीव्र होता है, उसके वो आखिरी होता है, जैसे दिया बुझने से पहले जो ज्यादा चमकता है ना, वैसी वाला सीन है, समझ लीजिए ये आखिरी। ठीक है, मानसिक शक्तियां तीव्र हो जाती हैं, संवेग प्रबल, संवेग वही बोल रहा है, संवेग मतलब इमोशंस, इमोशंस बहुत तीव्र होते हैं, और इमोशन तेज होने की वजह से क्या होता है, यौन ऊर्जा क्या होती है, वापस से क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, मन मस्तिष्क पुनः चंचल हो जाता है। ठीक, कैसा हो जाता है, यौन ऊर्जा बाल्यावस्था में, सुसुप्त अवस्था में थी ना, ठीक है, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाती है। तो ये चरण है, ये होता ही है। पहले आपका होगा संवेग क्या हो गया, प्रबल हो जाएंगे, मन मस्तिष्क पुनः चंचल हो जाएगा। ठीक है, यौन ऊर्जा क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। दिव्या स्वप्न, थोड़ा इसको बता देगा, दिव्या स्वप्न ये नहीं जान रहा होगा, कल्पना तरंग। ठीक है, दिव्या स्वप्न मतलब देखो खुली आंखों से सपने देखना। ठीक है, आज भी कई लोग को आदत गया नहीं होगा, ऐसे जगह है, कलेक्टर बन गया हूँ, है ना, 2-4 ठो गाड़ी है ना, ऐसे वाला। ठीक है, फिर बिहाव हो गया है, लंदन घूम रहा हूँ, मंगल पे चला गया हूँ, ऐसे ये चली गई हूँ, जो भी है। तो ये दिव्या सपने कहने का मतलब है खुली आंखों से होता है। आप देखो, खुली आंखों से कहने का मतलब है आप सोए नहीं हो, सोए रहते हो ना, तो सपने जो होते हैं 2 सेकंड से ज़्यादा के नहीं होते, मगर आंख आपने बंद किया है और आंख बंद करके सोच रहे हैं, वो उसको भी खुली आंखों से सपने, दिव्या सपने करें, वो अपने एक ख्याली दुनिया में चला जाता है वो, और वो उसमें जाता ही है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं उसके। ठीक, फिर धीरे धीरे सपने टूटते हैं अगर वो मेहनत नहीं करेगा। आप लोग के कुछ सपने होंगे जो आप अभी पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस समय के ही देखे हुए सपने होते हैं, खुले आंखों से देखते हैं। दिव्या सपने चालू करता है, क्या करता है, दिव्या सपने कहने वाला कल्पना तरंगे देखने लगता है, उसके में मन में उठती हैं, तो कल्पना करता है, तरंगे उठती हैं, दिव्या सपने देखता है। ठीक है, ये इसका क्लियर, इसको रखिए। समूह में घनिष्ठ मित्रता मैं बता चुका हूँ, स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। त्याग, देखिए इस समय ना वो प्राइवेसी खोजेगा वो। ठीक है, और आप लोग भी देख लेना, आप लोग इस समय ना अपना रूम हो जाए, ठीक है, हाँ, हम मम्मी के ना सोएंगे, तो प्राइवेसी, वो ये सामान्य सी बातें हैं, चाहे कुछ हो ना हो, स्वतंत्रता की भावना, उसको ना बंधा बंधा नहीं फील होना चाहिए, उसको क्या रहना चाहिए, उसको स्वतंत्र होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। साथ साथ हॉस्टल वार्डन बनोगे तो ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा उसको दबा के नहीं रखना, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ज्यादा नहीं, उसको पूछ लेना अपने तरीके से, समझा लेना अपने तरीके से, मगर ज्यादा बांध के जब भी आप बांधेंगे तो भागेगा ही। ठीक है, वो इसी अवस्था ही है, वो स्वतंत्रता खोजता है किशोरावस्था में बालक या बालिका। ठीक है, ठीक, अच्छा, और कैसी होती है, त्याग की भावना होती है, त्याग करने के, और भावना अब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता, नहीं लिखा होगा, लिखा है, ईश्वर की सत्ता को क्या करता है, स्वीकार करता है, ईश्वर को मानता है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा, कब होता है, किशोरावस्था में होता है। शैशवावस्था में उसको जान नहीं रहा है, बाल्यावस्था में क्या उसको हाथों जुड़ा दे रहे हैं, और किशोरावस्था में जब समझ जाता है तो वो क्या करता है, ईश्वर को मानता है। ठीक है, स्कूल में, ठीक है, बच्चे पूजा करते हैं, आपका क्या करते हैं, गणेश जी उसी बैठाते होंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो अच्छे से चलता है ये स्कूल। ठीक है, नेतृत्व की भावना, स्वाभिमान की भावना आती है। लीडरशिप की क्वालिटी जो है कब डेवलप हो जाती है, किशोरावस्था में डेवलप होती है। बाल्यावस्था में इसकी शुरुआत हुई थी, याद है, झुंड और टोली की अवस्था, और ये जो डेवलप, अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये पूरा तरह नेतृत्व, बोला ना, नेतृत्व की भावना कहाँ डेवलप होगी, तो किशोरावस्था में ही डेवलप होगी। ठीक, याद रखेगा, सब स्वाभिमान की भावना होती है, स्वाभिमान मतलब खुद से वो आपका मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सब है किशोरावस्था के गुण हैं। ठीक, मिटा देता हूं पहले। लास्ट देखिए तो, ठीक, एक चीज छूट जा रहा था, ठीक, वही मैं देख रहा था कहां पर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हड्डियां बताया था, है ना, हड्डियों का विकास। ठीक, हड्डियां कितनी होती है देखो, तो शैशवावस्था में कितनी होती है, देखो शैशवावस्था में कितनी होगी, 270, और किशोरावस्था में, सॉरी, बाल्यावस्था में 350, और किशोरावस्था में 206। ये थोड़ा सा नोट कीजिए, फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक, हड्डियां जो है ना, हड्डियां बच्चों की, छोटा जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, उसकी हड्डियां कितनी होती है, 270। बाल्यावस्था में कितनी होती है, 350, और किशोरावस्था में जानते हैं ना, 206। ठीक है, टूट गया तो 207 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, वो अलग बात है, बट नहीं टूटा होगा तो 206 होगा। कितना होगा, 206। तो कितनी होती है, 270, 350, 206, और हार्ट बीट बताओ तो 140, और यहीं पर एक टेबल बना लेना। ठीक है, वहीं पर वो जो टेबल था उसमें लिख लेता। ठीक, तो ये आपका ये जाएगा 300, 270, 350 और 206 होता है बड़, हाँ होता है ना। ठीक है, 350 थोड़ा सा ज्यादा हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, टूटती है, कुछ जुड़ती हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जुड़ के क्या हो जाए, 206 में आ जाती है। ठीक ठीक, तो ये आपका
थायराइड जो ग्रंथि होती है ना, थायराइड, थायराइड जानते हो, ये डेवलप हो जाती है। ओके, ठीक, शारीरिक विकास होता है, ठीक, बालिकाओं में शारीरिक विकास होता है, बच्चों में जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उसमें थायराइड ग्रंथि है, आवाज उनकी फटने लगती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि विकसित हो जाती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, 16 वर्ष का जो बालक है वो पूर्ण मानसिक उसका विकास हो जाता है। ये किसका क्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो और क्रो, क्रो और क्रो की परिभाषा बहुत चलती है, ठीक है, क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो को लिखा गया है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, 16 साल का बच्चा जो है पूर्ण रूप से मानसिक विकसित हो जाता है, उसका जो मानसिक विकास है पूर्ण तरह हो जाता है, कब, 16 वर्ष तक, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन, ठीक, देखो ये हमारा शैशवावस्था का चरण था, ठीक। शैशवावस्था में बताया, देखो एक क्लास रिकॉल करते हैं, हमारी क्लास हो गई है, फिर भी देखो शैशवावस्था में थोड़ा देखना, संवेग, संवेग, अब इमोशंस कैसे होंगे आप ही बताओ, कैसे होंगे, तेज, बहुत तेज, क्लियर है। बाल्यावस्था में कैसे होंगे, कम, है ना, मतलब यौन जो हो रहा है कम, और उसका शैशवावस्था में कैसे होंगे, तो वो इमोशंस होते ही नहीं, ठीक है, उसके इमोशंस अभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है, ज्ञान इंद्रिय मतलब रो कर व्यक्त करेगा अपने इमोशंस को, कैसे बताएगा, रो कर, हंस कर, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर होता है ना, बताया संवेग जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड होते हैं शैशवावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में क्या होता है, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं थोड़ा सा, किशोरावस्था में तेज होते हैं। मानसिक विकास देखो तो पहले कम, फिर ज्यादा, ठीक है, डेवलप होते होते, ओके। उसके बाद शारीरिक विकास देखिए, शारीरिक विकास में देखिए अगर सीधा सीधा अगर लेना हो तो आपका शैशवावस्था में सबसे तेज, ठीक है, उसके बाद कम, फिर कम, और इंडिविजुअल अगर बालक बालिका को काउंट किए करें तो शैशवावस्था में क्या होंगे, बालक क्या होंगे, थोड़े बड़े, बालिकाएं थोड़ी छोटी, बाल्यावस्था में बालक छोटे, बालिकाएं बड़ी, किशोरावस्था में बालक बड़े, बालिकाएं छोटी, क्लियर है। अगर हड्डियों की बात करें तो शैशवावस्था में 270, और इसका आपका बाल्यावस्था में 350, और वर्तमान में या फिर 206, और हार्ट बीट 140, 172, याद हुआ, ठीक है। देखिए अगर वो झलक जो बोले ना, वही चिंतन, अमूर्त चिंतन, अगर आपको थोड़ी बहुत झलक आ जा रही है बोर्ड की, अगर आपको याद लग रहा है तो एक बार आप अगर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, नोट्स के साथ, तो एकदम परमानेंट स्थायी रूप से हो जाएगा जब तक एग्जाम आ रहा है। और कल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, पढ़ कर आइएगा आप। देखिए मैंने भले ही शैशवावस्था नहीं बताया, मैं इसलिए जानबूझ के जोड़ जोड़ के बता रहा था ताकि आप लोगों को जो छूटा वो ना छूटे, कई लोग अभी नए बैठे हैं आज, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। कल टेस्ट लेंगे, इसी में हम क्वेश्चन कराएंगे और आप बनना चाहिए, क्लियर है। देखिए उसके बाद कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सिद्धांत वगैरह दिया जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत है, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो।